स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूट पे। आज का जो टॉपिक है वो ब्रेडिकार्डिया है। ये भी एक सिम्टम्स है, लक्षण है जो देखने को मिलता है ब्रेडिकार्डिया। तो इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कैसे हम सही करेंगे, कैसे कोई ऐसा रोगी आ जाए तो कैसे मैनेजमेंट करेंगे ब्रेडिकार्डिया का, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसको हम ठीक करेंगे और किस तरह से ये रोगी हमारा ठीक हो सकता है ब्रेडिकार्डिया का। इसका मतलब होता है हिंदी कि हृदय का सुस्त हो जाना, कम चलना। ट्रैकी माने जो मैंने बताया था कि तेज, इसमें क्या है सुस्त, इसको क्या बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया है। ये ब्रेडिकार्डिया है। तो इसमें जो है हृदय की जो गति होती है वो क्या होती है, मंद हो जाती है, धीमे हो जाती है। तो इसको हम, इस अवस्था को हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, जिसमें हृदय की जो गति है वो मंद हो जाए। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ये जो जितने हमने डिजीज को आपको बताते हैं तो ये हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो आपको बताने का, हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है ब्रेडिकार्डिया होता है, जिसमें क्या हो जाए कि हृदय की जो गति है वो मंद पड़ जाए, किसी भी आवयविक विकृति के कारण हृदय की उसकी गति जो है किसी कारण से मंद पड़ जाए। उस अवस्था को, इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो इसमें जो है सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें एक्चुअली में क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि इसमें जो सिम्टम्स यानी कि सिम्टोमेटिक रेमेडी, आर्गन्स माने ऑर्गेनिक रेमेडी और कारण प्रिंसिपल रेमेडी, इन तीन चीज़ों का हम सिलेक्शन जो है करते हैं। तो इसमें कोई खास सिम्टम्स नहीं आता है, बहुत खास सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है कि हृदय की गति सुस्त हो जाती है, हृदय की गति सुस्त हो जाती है, सुस्त हो जाना। आ रहा है समझ में? और इसमें भी जो लक्षण मिलते हैं रोगी के कि पल्स जो है वो धीमे हो जाते हैं, इसमें पल्स जो है धीमा हो जाता है इसमें, और सुस्ती रहती है। पेशेंट जो है वो सुस्त रहता है, थोड़ा सा एकदम से सुस्ती टाइप कंडीशन उसको रहती है। और पेशेंट को जो है ऐसे ही लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, बहुत कोई खास लक्षण इसमें नहीं आते हैं, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें यही सारे लक्षण जो हैं देखने को मिलते हैं कि वो सुस्ती की कंडीशन में होता है, बहुत सुस्त हो जाता है और चलने फिरने या अपने दैनिक कार्यों में उसमें सुस्ती हमें देखने को मिलती है। इस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। और हृदय संबंधी थोड़े बहुत लक्षण जो है इसमें हमें देखने को मिलते हैं कि इसमें जो है कभी कभी जो आवयविक विकृति हार्ट की होती है तो उसमें जो है उसमें सांस की थोड़ी बहुत तकलीफ या एनीमिया, इस तरह की कंडीशंस जो है में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसमें जो है ऑर्गेनिक रेमेडी
ऑर्गेनिक अंग क्या क्या होता है, इसमें लक्षण यही मूल रूप से होता है ब्रेडिकार्डिया में। तो अंग क्या क्या होगा इसमें, हार्ट, आर्टरी, कारण इसके पीछे क्या क्या होता है इसको जानेंगे। तो इसमें जो है कारण हमने दो तरह के इंडिकेट किए हैं आपको, कि आंतरिक और बाह्य कारण। किसी भी रोग के होने के पीछे दो तरह के कारण हमने आपको बताए हैं। तो इसमें जो है आंतरिक जो कारण होता है वो हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें कमजोरी आ जाना, हृदय की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाना आंतरिक जो कारण है। इंटरनल, एक इंटरनल मैंने बताया है, तो हार्ट की मसल्स में कमजोरी आ जाना, हार्ट मसल्स वीकनेस, ये हो गया एनीमिया, खून की कमी, एनीमिया। फीवर, सविराम ज्वर, फीवर में ऐसा होता है, फीवर की कंडीशन में, सविराम ज्वर में ऐसा देखने को मिलता है हमें कभी कभी, सविराम ज्वर, सविराम ज्वर में ग्रसित रहने के कारण, और एक्सटर्नल जो कारण होते हैं उसमें तमाम तरह के जो बाहरी चीज़ें हैं, किसी प्रकार का टॉक्सिन, किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें जिसका प्रभाव हमारे हार्ट पे इफ़ेक्ट कर जाए, हार्ट पे इफ़ेक्ट कर जाए। तो इस कारण से हम देखते हैं कि इसमें जो है ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन आ जाती है, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन आ जाती है। मुख्य रूप से जो कारण आपको समझ में आया कि हार्ट की जो मसल्स हुई आपकी, उस मसल्स में गड़बड़ी के कारण ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एनीमिया की कंडीशन में, कमजोरी में, या एक्सटर्नल कारण जो मैंने बताया कि किसी प्रकार की वीकनेस की कंडीशन देखने को मिलती है। लक्षण में कि मरीज का एकदम सुस्त रहना और हृदय गति एकदम सुस्त अवस्था में होना, एकदम से वीकनेस या कमजोरी या ऐसी स्थिति महसूस होना, ऐसे ही लक्षण हैं उसके। और इसमें जो है ब्लड प्रेशर जो है जब देखेंगे तो कम मिलेगा इसमें, बीपी ब्लड का प्रेशर जो है ब्रेडिकार्डिया में कम मिलता है, कम प्रेशर, ब्लड का प्रेशर कम होता है। कई मरीजों में ऐसा देखने को मिलता है, बहुत में नहीं भी मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे मरीजों में देखने को मिलता है, ऐसा होता है। अब इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? हमने आपको लक्षण बताए, अंग में क्या क्या अंग बताए, तो उसमें हार्ट और आर्टरी, हार्ट की मसल्स। तो अब इसकी चिकित्सा जो है कैसे करेंगे हम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इसमें, इस सिम्टोमेटिक रेमेडी में एक्सटर्नल हमने बताया है, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी तौर पे। तो इस पे क्या करना है कि बाहरी तौर पे लगाने के लिए जो हम औषधि प्रयोग करेंगे, तो हार्ट में क्या A3 और WE एप्लीकेशन, A3 और WE का एप्लीकेशन।
ये हार्ट पे लगाने के लिए देते हैं और खिलाने के लिए। ये तो एक्सटर्नल हो गया। अब इंटरनल में क्या करेंगे, सूखी गोली में। तो सूखी गोली में हम क्या देते हैं, इसमें हमें क्या देना चाहिए, तो S1 और A3 F1, ये सूखी गोलियों में आप तुरंत क्लिनिक पे खिलाने का काम कर सकते हैं, तुरंत क्लिनिक पे देने का काम आप कर सकते हैं। S1 F1 A3 ये तुरंत उसको खिलाने का काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट में देने का प्रयोग कर सकते हैं। और पिलाने के लिए आप यहाँ पे, ये तो गोली हो गया, पिलाने के लिए आरी भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे समझ में, आरी और WE, आरी भी दे सकते हैं, WE भी दे सकते हैं। तो आरी हमें देना चाहिए। अब हम औषधि का जो चयन करेंगे, तो औषधि में अंग की दवाई क्या हुई आपकी, A1 हुई, A3 हुई, ठीक, S10 हुई, C5 हुई, C1 हुआ, ठीक, F1 हुआ। अगर मान लीजिए एनीमिया है तो A3, ब्लड में हार्ट में कमजोरी है तो A3, उसके मसल्स पे C5 काम करती है, S10 काम करती है ना। तो इसको हम देने का काम जो है करेंगे। हम अपने अनुसार इसको चयन करेंगे कि किस आधार पे चीज़ें इसको हो रही है। उसके बाद ये कारण जो है, मान लीजिए एनीमिया है तो एनीमिया में क्या हो जाएगा, A3, एनीमिक है तो A3, मसल्स है तो C5, तंत्रिका तंत्र के कारण अगर हो रही है तो क्या है, F1। यानी कि हार्ट एनीमिक कंडीशन से किसी को ऐसा हो रहा है तो A3, हार्ट की मसल्स कमजोर है तो C5, किसी प्रकार के टॉक्सिन जो बाहरी चीजों से हो रहा है तो क्या होगा, S1। बाहरी टॉक्सिन कोई प्रभाव कर रहा है तो क्या होगा, S1 होगा, S1 दवाई होगी। तो ये कारण के आधार पे ये औषधियाँ हमारी होंगी। अब इसको जो है D4 में ही दवाई चलाएंगे। D4 आ रहा है समझ में, D4 तो इस हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट जो है ब्रेडिकार्डिया का कर सकते हैं। कोई रोगी हमारे पास आया तो तुरंत उसको क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपनी क्लिनिक पे ही उसको ठीक किया जा सकता है। ब्रेडिकार्डिया के मरीज को हम अपनी क्लिनिक पे ही ठीक कर सकते हैं, हम अपनी इलेक्ट्रोपैथी दवाई से। तो इस हिसाब से रोगी जो है ठीक होता है हमारी इलेक्ट्रोपैथी से। इसमें भी हमारी हार्टवेल अच्छा काम करती है, हार्टवेल आप यूज कर सकते हैं। हार्टवेल, न्यूट्रीवेल, नर्वोवेल, ये औषधियाँ आप चयन करके यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये मुख्य रूप से ये दवाइयाँ जो हैं आप यूज करके, ये सूखी गोली में तुरंत पिलाने के लिए मैनेजमेंट है क्लिनिक पे ही। उसके बाद ये ऑर्गेनिक आपकी रेमेडी है, कारण की दवाइयाँ हैं। इस हिसाब से आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका आसानी से इस रोगी की चिकित्सा हो जाएगी और आसानी से इस रोगी को आप ठीक कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा। तो ये रहा ब्रेडिकार्डिया का इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो हम आसानी से कर सकते हैं हमारी इलेक्ट्रोपैथी में।